हाय कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है कैंसर। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना लव वाइज कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, आप ही की एनर्जी देखेंगे, अगर आपके पर्सन की एनर्जी आती है तो वो भी देख लेंगे। ओके, तो देखते हैं कि ये महीना आपके लव वाइज कैसी परिस्थिति बन रही है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस एंड ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक क्वीनों के मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, बहुत लोग बोलेंगे कि वीनस साइन कैसे देखते हैं, तो आपका बर्थ चार्ट होगा। तो आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी वीनस बैठे हैं, कौन जो भी नंबर पे, जैसे कि वीनस बैठे हैं नंबर 6 पे तो वर्गो वीनस साइन हो गया। जैसे कि वीनस बैठे हैं नंबर 12 पे तो पाइसेस वीनस साइन हो गया। तो उसी हिसाब से आप अपने वीनस साइन वाली रीडिंग भी देख सकते हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके वैल्यूबल मैसेजेस मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में this is your higher messages for you. Okay, first message है getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond depend, and next day unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay, किसी के लिए ये बोला गया है, किसी मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ यहाँ पर टू मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में सच्चाई सामने आई है। ओके, तो पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने पर्सन के साथ में एक दूसरे को और भी ज़्यादा लेट गो कर रहे हैं, ताकि वो एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर सके और एक दूसरे को जान सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि टोटल न्यू लव में एंटर कर रहे हो, तो एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश कर रहे हो। ओके, करीब से जानने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो सके। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि और भी ज़्यादा डीप से एक दूसरे को टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, ताकि वो सोलमेट कनेक्शन बना सके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अनरिक्वायर्ड लव में भी शायद जो भी आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पास में आप लोगों की लाइफ में चीट हुआ है, धोखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग लेट गो भी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टोटल न्यू लव में जा रहे हैं, ताकि वो एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझ सके, एक दूसरे को और भी ज़्यादा जान सके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि मैं भी शायद किस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं ताकि वो टोटल न्यू लव में जा सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ किसी की लाइफ में ट्रूथ सामने आया हो। ओके, सामने वाले का, इसीलिए कैंसर आप लोग ना पर्सन को लेट गो कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में बॉन्ड लेके आ सको, टोटल न्यू लव में लव लेके आ सको, या फिर जो एग्जिस्टेंस लव है उसी में ही बॉन्ड कर सको। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा टू मैसेजेस है। कुछ लोग टोटल सिंगल लव में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं पास के पर्सन को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर किसी के लाइफ में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, तो उससे बाहर निकल के टोटल न्यू लव में जाते हुए दिख रहे हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि टाइम ले रहे हैं, तो जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ में धोखा हुआ है या फिर कुछ ने कुछ झूठ बोला है, तो उससे हील हो रहे हैं, ताकि वो फिर से वापस आ सके, फिर से बॉन्ड कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना, दिस इज़ द गार्डनर। ओके कैंसर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू मैनिफेस्टिंग टोटल न्यू लव। और आप अपने, या फिर हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट करें पास के पर्सन के साथ में ही जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने बेटर रिलेशनशिप बना सको। दिस इज़ द गार्डनिंग। ओके गाइज, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपके कनेक्शन में हैप्पीनेस हो सके। ओके, बेस या फिर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सको, या फिर चेंजेस लेके आ सको। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मुझे, जैसे आप पहले कहा कि टू मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने पर्सन को लेट गो करें ताकि वो अपने टोटल न्यू लव में एंटर कर सके। ओके, सिंगल होके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं ताकि वो अपने जो भी उनके साथ में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, उसको लेट गो करते हुए फिर से बॉन्ड लेके आ सके। कुछ लोग चाहते हैं कि रियूनियन हो ना, तो रियूनियन भी हो रहे हैं,
और कुछ लोग चाहते हैं कि टोटल न्यू लव में जाना, न्यू लव भी हो रहा है इन वन लाइन बोलूँ तो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे को और भी ज़्यादा डीप जानने की कोशिश करें। ओके, दैट इज योर higher messages for you, Cancer. Let's see what the tarot card says. What the tarot card says. What else? और क्या है? पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं कैंसर, फिर जाके ओके। Yeah, I told you ना। Yes, 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 yes. Okay, let's get started or कैंसर, क्योंकि फर्स्ट मैसेज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। सी आई टोल्ड यू ना, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड गिव अप नहीं करना। कुछ लोग सिंगल हैं तो कुछ लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट अस वॉन्डेड वॉरियर। ओके, कुछ लोग सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंट हुए हैं तो आप लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए। ओके, बट गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, दिस इज द 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। या गिव अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कैंसर, दिस इज़ द फ्रेश लव स्टार्ट। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग हो सकता है कि टोटल न्यू लव में एंटर करना चाहते हैं, इसीलिए एक दूसरे को जान दे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल हुए हैं एंड कहीं ना कहीं एक आप लोगों की लाइफ में, किसी की लाइफ में एक टोटल न्यू लव आया है, या फिर कहीं ना कहीं उन्हीं पर्सन के साथ में फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेजेस है 8 ऑफ सोर्स। ओके, 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस। मेंटल तौर पे स्टक हो अपने पर्सन की बातों को लेके, बिहेवियर को लेके, पैटर्न को लेके, या फिर झूठ को लेके। ओके, तो आप यहाँ पर सोच चुके मैं कैसे इसको रिलीज़ करूँ, कैसे इसको लेट गो करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सकूँ अपने पास के पर्सन के साथ में, या फिर टोटली न्यू पर्सन के साथ में। ओके, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू नॉट वर्किंग में भी शायद हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँ कि आप दोनों के बीच में पास के पर्सन के साथ में हार्ट ब्रेक हो जाए, दिल टूट जाए, डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कैंसर, ये महीना संभाल लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल टूट रहा है, ब्रेकअप हो रहा है पास के पर्सन के साथ में। तो इसीलिए आउटकम में भी ना यहाँ पर 6 ऑफ कप इज रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं सिंगल होते हुए दिख रहे हो। ओके, थोड़ी देर के लिए भी 6 ऑफ कप, डिसअपॉइंटमेंट, सिंगलपन, इमोशनल ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। ओके, पास के पर्सन के साथ में, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड है। टोटली न्यू लव तो है आप लोगों की लाइफ में, बट लेट्स क्लैरिफिकेशन कैंसर, क्योंकि आउटकम इज 6 ऑफ कप रिवर्स इज गोइंग बैक टू 5 ऑफ कप। पास के पर्सन से आप सिंगल हो रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, जुदा हो रहे हो थोड़ी देर के लिए सही, बट 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई 9 ऑफ वॉन्ड इज देयर। कहीं ना कहीं फाइट हुई है, आर्गूमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, तो इसलिए सिंगल हो। मे भी शायद सिंगल इसलिए हो कि कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में बदलना चाहते हो कि इस फायर साइन के साथ में। आई फील सो यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में फाइट चल रही है, सिंगल हो गए हो, क्योंकि मे भी शायद आपके पर्सन चाहते हो कि लव शादी में बदलना। ओके, लव को शादी में बदलना, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि 10वें आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुआ हो। ओके, कि मुझे लव को शादी में बदलना है, पॉजिटिविटी चाहिए बोल के। अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, गिव अप तो नहीं कर रहे हैं सिक्योर रिलेशनशिप के लिए, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए ट्राई ही करते जा रहे हैं। ओके, मे भी शायद कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन। तो कहीं ना कहीं फायर साइन ने आपको कुछ बोल दिया हो कि नहीं मेरी शादी हो रही है, मुझे मेरी फैमिली वाले मेरी शादी करवा रहे हैं, तो जस्ट इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी की लाइफ में हो सकता है कि आर्गूमेंट हुआ हो। ओके, अदरवाइज 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वॉन्डेड लव। आपके पर्सन ना गिव अप तो नहीं कर रहे, छोड़ तो नहीं रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली के दबाव में आके कहीं में भी शायद शादी
के लिए हाँ हो जाए, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए आपकी डिस्टर्बेंस है। बट ए सब का पीजिए, ओके। जो भी आपके यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ए सब कप का कार्ड है। दिस इज़ यू, मे बी शायद टोटली लव न्यू लव में एंटर कर रहे हो, या फिर हो सकता है उन्हीं के साथ में आप फ्रेश तरीके से अपने लव को बनाते हुए दिख रहे हो, ओके। लेट्स सी, सी इस 7 ऑफ कप, क्योंकि यहाँ पर ना कैंसर, यू आर सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच इल्यूजन, सो मच पास के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ यू, ओके। नाइट ऑफ कप, मे भी शायद हो सकता है कुछ फ्लर्ट, आप लोग फ्लर्ट कर रहे हो किसी और के साथ में, या फिर कोई और का कहीं से ऑफ़र आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस हो सको, ओके। एंड प्रपोजल आ रहा है ताकि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। दिस इज़ यूज, ये सारी एनर्जी आपकी, ओके। कहीं ना कहीं आप इमोशनली पास की वजह से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रही है आप लोगों की लाइफ में, बट कहीं ना कहीं से प्रपोजल आ रहा है, तो दैट्स व्हाई यू लुक गुड हियर, ओके कैंसर। But 8 of swords, why you are stuck there, okay? क्योंकि यहाँ पर स्टक इसलिए हो, मे बी शायद डीलिंग विथ एरीज और लियो पर्सन, ओके। इस महीने आप स्टक इसलिए हो क्योंकि मे बी शायद हो सकता है कि आप ना रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हो, शादी करवाना चाहते हो, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, एक हैप्पीनेस होना चाहते हो, ओके। लियो पर्सन के साथ में या फिर एरीज पर्सन के साथ में सक्सेसफुल अबंडेंस रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। मे बी शायद हो सकता है कि कैंसर आप कहीं ना कहीं स्टक हो, आप सोचोगे कैसे मैं अपने जो पास्ट के मामले चल रहे थे उसको लेट गो कर दूँ ताकि रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव हो सके, रिलेशनशिप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके, ओके। सी, दिस इज़ द लियो पर्सन, दिस इज़ द एरीज पर्सन। मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर आप 2 पर्सन के साथ में डील करें, तो आप ये सोचो कि किसको छोड़े किसको पकड़े, कुछ लोग ये सोच रहे हैं, ओके। अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर स्टक कि आप लोगों के लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, सक्सेस नहीं है रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस नहीं है, बट कंफर्टेबल अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, ताकि आप रिलेशनशिप में पीस लेके आ सको, या क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्रॉस रोड, डिसीजन मेकिंग में फंसना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना अपने पर्सन के लिए कैसे कंफर्टेबल हुआ जाए। बट नो मैटर व्हाट, यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप का कार्ड है। तो अगर आप अपनी लाइफ में रियूनियन होना चाहते हो तो रियूनियन होके कंफर्टेबल हो रहे हो, ओके। डिसीजन लेके रियूनियन होके एंड कंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग ना स्टक तो हो अपने कि कैसे पॉजिटिविटी लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो, कैसे अपनी लाइफ में परिस्थितियों में डिसीजन लेके अपने पर्सन के साथ में फिर से रियूनियन हो बोल के, ओके। फिर एंड ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वाई द 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स इज देयर, या कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ फिर से हो रहा है, ओके कैंसर। सी, मे बी शायद डीलिंग विथ अर्थ एंड टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि फिर 8 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, ओके। मे बी शायद फिर से रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ओके। बैक एंड फोर्थ हो रहा है अपने, क्योंकि यहाँ पर मनी की वजह से हो सकता है, काम की वजह से हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा लोड की वजह से हो सकता है। तो इसीलिए मे बी शायद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप फिर से ना अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, ओके। बट वाई द 3 ऑफ सोर्स इज देयर, अगेन सी 9 ऑफ वॉन्ड इज हियर, ओके। मे बी शायद फायर साइन के साथ में अगर हार्ट ब्रेक भी हो रहा है एंड पार्ट ऑफ द मंथ में गाइज हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 9 ऑफ वॉन्ड वो गिव अप नहीं कर रहे, रिलेशनशिप को नहीं छोड़े हैं, और एंड ऑफ मंथ भी वो रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी आर्गुमेंट झगड़े भी हो जाते हैं एंड पार्ट ऑफ द वीक में मंथ में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। आपके पर्सन ऑब्जर्व करें कि कैसे ये डिसअपॉइंटमेंट को या फिर सिंगलपन को ख़त्म करके फिर से रियूनियन हुआ जाए, ओके।
रिलेशनशिप वाइज ना कैंसर अप्स एंड डाउन है, इसीलिए यहाँ पर ना मे बी शायद आप गार्डनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आप रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बट यहाँ पर आउटकम में 6 ऑफ कप इज रिवर्स। या पास के पर्सन के साथ में आप मिंगल तो हो रहे हो बट थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट के साथ में। ओके, तो इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे को और भी जानने की ज़रूरत है। वाई द 6 ऑफ कप इज रिवर्स इज देयर फॉर यू? क्योंकि यहाँ पर सी वाओ, मैरिज की वजह से में भी शायद हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी की गुड न्यूज़, शादी होने वाली है, फैमिली वाले शादी करना चाह रहे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में 6 ऑफ कप इज़ रिवर्स, थोड़ी देर के लिए सिंगल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मे भी शायद शादी की वजह से किसी को गुड न्यूज़ किसी को न्यूज़ मिली कि अरे तुम्हारी शादी पक्की हो गई या फिर शादी होने वाली है बोल के, तो इसीलिए यहाँ पर ना जिन पर्सन के साथ में भी आप जुड़े हुए हो थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आउटकम में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर यू आर शॉक्ड कि आपकी मैरिज हो रही है बोल के। दिस इज़ यू कैंसर। ओके, दिस इज़ यू, यू आर शॉक्ड कि आपकी शादी तय हो गई, आपकी मैरिज हो रही है बोल के। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि 9 इज ऑल अबाउट गैस कंप्लीशन। ओके, अगर आप पास के पर्सन के साथ में ही थोड़ी देर के लिए मिंगल होना चाहते हो तो भी है यहाँ पर। ओके, 6 ऑफ कप इज रिवर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है आउटकम में कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में आप सिंगल हो रहे हो क्योंकि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ उनकी शादी की बात पता चल रही है। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि आप लोग कैंसर आफ्टर डैट क्या। ओके, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। शादी की बात तो पता चली है, आफ्टर डैट यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, चेंजेस लेके आ सको, ख़त्म कर सको और लाइफ में इस फायर साइन के साथ में मूव ऑन हो सको क्योंकि लक आपके साथ में। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी की लाइफ में ना कुछ भी पास के पर्सन के साथ में अगर डिसअपॉइंटमेंट होता है, जैसे कि दोनों लव में हैं, शादी की आपके पर्सन शादी कर रहे हैं बट यहाँ पर आपको शॉकेबल न्यूज़ मिल रही है, बट आप वेट कर रहे हो कि कैसे अपने डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम किया जाए, ख़त्म किया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करें हो। ओके, और अगर आप चाहते हो कि उन्हीं के साथ में उन्हीं के साथ में पास के पर्सन के साथ में फ्रेश स्टार्ट करना तो भी हो रहा है, और अगर ख़त्म भी करना चाहते तो भी हो रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों के बीच में ना कहीं ये महीना ना दो मैसेजेस मिल रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन को ही लेट गो करे हैं और कुछ लोग हो सकता है कि एक पर्सन को और भी ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आ सके और एक फ्रेश रिलेशनशिप को बना सके। ओके, दैट्स वाज द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। गाइडेंस है 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द एस ऑफ वॉन्ड। ओके, गाइडेंस है कि एफर्ट डालिए। ओके, अगर आप अपने रिलेशनशिप में रीयूनियन होना चाहते हो इस फायर साइन के साथ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। अगर आप अगर फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो एफर्ट डालना है ताकि आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आ सके, ताकि आपके रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी हो सके, ताकि आपके रिलेशनशिप में जो भी डिसऑनेस्टी थी पास्ट में या फिर कोई भी धोखा हुआ था, सच्चाई सामने आई थी, उससे आप लेट गो कर सको। ओके, तो गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में कैंसर की एफर्ट डालना है। अगर आपके फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए अपनी उस परिस्थितियों को ताकि आप एफर्ट डालिए ताकि आप रीयूनियन हो सको और अपने इस फायर साइन के साथ में पैशनली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर को। लिव योर पैशन गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लिव योर पैशन। ओके कैंसर, कहीं ना कहीं जो भी आपके पैशन है प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए और जिए।
एंड अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है तो गो आउटसाइड, थोड़ी देर हील होइए, आउटसाइड जाइए ताकि हेल्दी सिक्योर, ताकि आप अपने लाइफ में कैसे बॉन्ड लेके आ सको बोल के आइडिया जाए। ओके, तो पीस लेना है आउटसाइड जाके। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में अपने बॉन्ड को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। तो जस्ट गो आउटसाइड, ओके, हील होइए ताकि आपको आइडिया जाए और आप अपनी लाइफ में कैसे बॉन्ड लेके आओ वो कर सको, डिसीजन ले सको। Let's see what's the final messages for you. Look for the good in everyone. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस ऑन लव। अगर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट की कोई भी ऐसे उलझने थी तो जस्ट बैलेंस करके चलिए, फोकस ऑन लव। ओके, दिस इज द पास्ट एंड एक्शन स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप पास्ट के साथ में ही रहना चाहते हो तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग को, अपने प्यार को एक्शन के ज़रिए या फिर बोलने के ज़रिए, ताकि सामने वाला भी समझे और आप दोनों के बीच में बॉन्ड हो सके। ओके, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप को बना रहे हो, वेदर वो पास्ट के साथ में हो, वेदर वो न्यू के साथ में हो। ओके या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।